यहां तक समझ में आ गया आपको अर्थशास्त्र क्या होता है? अब अर्थशास्त्र हम दो स्तर पर पढ़ते हैं, ये भी लो। अर्थशास्त्र हम दो स्तर पर पढ़ते हैं या इसकी दो शाखाएं होती हैं। एक को कहते हैं व्यष्टि और एक को कहते हैं समष्टि, मैक्रो और माइक्रो। यहां तक समझ में आ रहा है ना भाई आपको? अर्थशास्त्र की शाखाएं होती है जिस आधार पर हम लोग अध्ययन करते हैं, शाखा होती है। और इस शाखा का आधार क्या होता है? देखो दो शाखाएं होती है, एक को कहते हैं हम व्यष्टि और एक को कहते हैं हम समष्टि। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो। अच्छा, इन दो शब्दों में बड़ा शब्द या छोटा शब्द कौन है? माइक्रो छोटा होता है या मैक्रो? माइक्रो बहुत छोटा होता है। अब देखिए क्या होता है, अर्थशास्त्र जब पढ़ाई चालू हुई थी, अच्छा मैं थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए, उसके बाद सीधा सीधा चलते हैं। ठीक, नहीं नहीं, रूसो भाई साहब के बाद की कहानी। हाँ, बहुत बात तो नहीं है, ये समझ लीजिए कि 1945 1939 से 45 तक चला वर्ल्ड वॉर, ये तो सबको पता है। लेकिन ये जो वर्ल्ड वॉर था उसने पूरे विश्व के लिए एक नया युग चालू करा था। कैसे? पहली बात, जैसे ही खत्म हुआ तो दो पावर बनी, जिसमें एक था यूएसए और यूएसएसआर, जिसे आप लोग आज के टाइम पे रूस कहते हो। ठीक है, क्लियर? अब इन लोगों ने बोला कि भाई साहब ऐसा है कि अर्थशास्त्र की शाखाएं जो हैं उसको हम दो लेवल पे देख सकते हैं। या इन्होंने क्या बोला कि भाई एक तो हम लोग अपनी विचारधाराएं लेंगे, जैसे कि अर्थशास्त्र की विचारधाराएं कैसे होती है? एक तो होती है पूंजीवादी, एक होती है समाजवादी। भाई साहब ने पढ़ रखा है। 1939 और 45 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है तो विश्व दो भागों में बढ़ चुका है, एक है यूएसए और दूसरा है यूएसएसआर। पूंजीवादी का मतलब होता है जहां हर चीज प्राइवेट हो, जैसे कि प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट कॉलेजेस। और समाजवाद कहता है कि भाई हर चीज सरकारी होगी, मतलब रोटी कपड़ा और मकान। बाकी जॉब आपको सरकार देगी, रोटी आपको सरकार देगी, जॉब का मतलब वही रोटी है। कपड़ा और मकान मतलब घर भी एक जैसे ही मिलेंगे। आप लोगों ने रोजगार वगैरह सब देखा। अभी एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, आप लोगों ने कोई बचपन में कार्टून देखे होंगे, देखे ओगी एंड द कॉकरोचेस देखा है? उसमें सबके घर एक जैसे रहते हैं, बस पेंट अलग अलग रहता है। ओगी के घर का शायद हल्का वॉलेट है ना, कोई दूसरे का दूसरे घर का है ना, अलग अलग रंगों के, लेकिन घर एक जैसे हैं सबके, लगभग लगभग। सही बात है, ठीक है ना? समाजवाद यही कहता है हम आपको हर किसी को समान मानेंगे, ठीक, किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन इसमें दिक्कत पता है क्या आ जाती है? लोग आलसी हो जाते हैं। अब किसी को 2 घंटे काम करने के 8,000 रुपए मिल रहे हैं, किसी को 12 घंटे काम करने के 8,000 मिल रहे हैं, तो इंसान क्या बोलेगा यार? आराम, जब 8,000 मिलने ही है, चाहे 2 घंटे करो चाहे 12 घंटे, कौन 12 घंटे करेगा? 12 घंटे वाला भी 2 घंटे करेगा। तो यहां से दिक्कत हो गई थी। ठीक, अब ये मैंने एक्स्ट्रा में क्यों बताया, अब यहां समझिए, क्योंकि इसके बाद मुझे यही समझाना था, यहां पहले समझा दे। माइक्रो का मतलब होता है जब हम छोटे लेवल पे या छोटे स्तर पर इकोनॉमी का अध्ययन करें। जैसे कि हम किसी घर को देख लेते हैं, एक परिवार हो गया, एक व्यक्ति हो गया, एक परिवार हो गया, एक फर्म हो गया, एक फैक्ट्री हो गई। ठीक, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। यहां पे हम अर्थशास्त्र का जब अध्ययन करते हैं ना, तो हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, मेरे पास अगर 20 रुपए, मैं 20 रुपए में क्या क्या चीजें खरीद सकता हूँ। जाके मैं अपने लिए हुडी तो खरीद नहीं सकता 20 रुपए में, ज्यादा से ज्यादा बाहर वाले भाई से गोलगप्पे खा सकता हूँ, है कि नहीं? अब मेरी अर्थव्यवस्था में दिक्कत यह है, मेरी कोई महिला मित्र है, उसने बोल रहा है बाबू मेरे को लिपस्टिक चाहिए, और लिपस्टिक है 50 रुपए की मेरे पास 30 रुपए की कमी है कि नहीं है? अब मुझे मांग करनी पड़ेगी, और आपूर्ति जिससे जिससे लूंगा वो आपूर्ति करेगा मेरे से, हो सकता है मेरे से ब्याज भी ले, 30 रुपए चाहिए। तो ये सारी चीजें अर्थशास्त्र कहलाती है। जब मैं छोटे लेवल पे बात करूं, अपने स्तर की बात करूं, अपन अपना अपना देखें। ठीक, अगर मेरे को 1,000 रुपए मिल रहा है तो मैं 1,000 रुपए का किस जगह
यूज कर सकूं, या मेरी जीडीपी तब कितनी होगी, 1000 रुपए। अगर हम व्यष्टि की या समष्टि की बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय स्तर पर होता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था, कोई कितना देश विकास कर रहा है, किसी देश में रहने वाले विकसित कितना है या विकास कितना कर रहे हैं, वहां उत्पादन कितना हो रहा है पूरे देश में, पूरे देश की फैक्ट्रियां, वैसे फैक्ट्री यहां से आता है लेकिन कोई बात नहीं, ये सारी चीजें हम लोग समष्टि में देखते हैं। ठीक, अब इसको लिखोगे कैसे ये भी समझा दे रहा हूं आज ही की क्लास में। ठीक, अर्थशास्त्र के अध्ययन के स्तर पर दो शाखाएं हैं, जिसमें व्यष्टि और समष्टि बांटा है, जिसको दो भागों में बांटा गया है या दो शाखाओं में बांटा गया, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि का अर्थ है जब अर्थशास्त्र का अध्ययन छोटे स्तर पर अर्थात व्यक्ति, परिवार, फर्म या फैक्ट्री के स्तर पर किया जाता है तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। वहीं अर्थशास्त्र की वह शाखा जो राष्ट्रीय स्तर की अर्थव्यवस्था, विकास को, उत्पादन को, फैक्ट्रियां आदि को या वहां पे होने वाले उत्पादन आदि को देखती है, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र समझ में आ गया ना क्या है? फिर से इक्वेशन याद रखिए, मांग ज्यादा है और आपूर्ति या संसाधन जिसे हम लोग कह रहे हैं वो कम है।